Our today's topic is related with अयोध्या। तो हम अयोध्या के पूरे घटनाक्रम को डिटेल में देखेंगे। इसके लिए मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात है 1528 में बाबर ने यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया और उसे बाबरी मस्जिद कहा गया। उसके बाद हिंदू की मान्यता के अनुसार कहा गया कि यहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ था। तो बात आती है, अब हम 1853 से 49 के बारे में तक देख लेते हैं। एक्चुअली वहाँ पे 1853 में क्या हुआ, हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाया गया है। तो इससे क्या हुआ कि दोनों दोनों कम्युनिटी में वायलेंस का क्रिएशन हुआ। फिर 1859 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक जो तार की बाड़ फेंसिंग किया गया, तार की बाड़ लगा दी गई। इनर पार्ट और आउटर पार्ट अलग किया, आंतरिक और बाहरी भाग अलग किया। आंतरिक पार्ट को इस्लाम की प्रार्थना के लिए दिया गया और बाहरी पार्ट को हिंदुओं की प्रार्थना के लिए दिया गया। और 1885 में ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग अदालत में पहुंच गए और हिंदुओं ने वहाँ पे मंदिर तक बनवाने का निर्माण करने तक की बात कह दी। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 में क्या हो गया, 50 हिंदू मस्जिद में पहुंच गए और वहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। उसके बाद आपका 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विरासत ने फैज़ाबाद अदालत में अपील दायर की रामलला की पूजा अर्चना। मतलब आगे क्या हुआ, 49 में तो जैसे आपको मैंने बताया कि वहाँ पे मूर्ति को रख दी और 50 में वहाँ पे अपील दायर की गई कि अब हमें पूजा करने का परमिशन दीजिए। फिर 1959 की बात है, निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने हस्तक्षेप करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया, मतलब अपील किया। उसके बाद 1969 में क्या हो गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों ने बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए उन्होंने मुकदमा दायर किया। उसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद VHP उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को खोला जाए, हिंदुओं के लिए स्वतंत्र किया जाए, यहाँ पूजा अर्चना होगी। फिर 86 में क्या हो गया, न्यायाधीश ने यही फैसला लिया, उन्होंने खोल दिया और वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इससे क्या हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने एक नया संगठन का स्थापना किया, नया कमेटी किया, मस्जिद एक्शन कमेटी। उसके बाद 89 में क्या हुआ, VHP के लोगों को औपचारिक रूप से BJP ने समर्थन देना शुरू किया। फिर आगे 1 जुलाई 1989 में भगवान रामलला के जो लोग थे, जो अपील दायर कर रहे थे, उन्होंने 5वां मुकदमा भी दाखिल कर दिया। उसके बाद 9 नवंबर 89 में क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त राजीव गांधी, उन्होंने बाबरी मस्जिद को जस्ट वो भूमि के बगल में ही वहाँ पे बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का परमिशन दिया, जिससे कि वायलेंस और भी बढ़ने लगा। उसके बाद आपका 1990 की बात आती है। BJP अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे उस वक्त। गुजरात के सोमनाथ के उत्तर प्रदेश के अयोध्या रथ यात्रा निकली, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। एक्चुअली उसके बाद बहुत बड़े बड़े दंगे होने लगे। फिर 1990 में क्या हुआ कि आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर एक जगह है, वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अक्टूबर 1991 में क्या हुआ कि कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने नाम पे करा लिया, मतलब अपने नाम नहीं, गवर्नमेंट के कब्जे में ले। फिर 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ, हजारों संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया। इससे सांप्रदायिक दंगे हुए। जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनवाया गया वहां पर। 16 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, मस्जिद की तोड़ फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि शुरू से अपील दायर हो रही थी। उसके बाद उन्होंने BJP के लोगों ने मतलब हिंदुओं का संगठन को प्रोत्साहन देना शुरू किया। उसके बाद मुस्लिम लोगों ने भी अपनी कम्युनिटी, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के बाद ये वायलेंस में बदल गया, लोग एक दूसरे को काटने मारने पे उतर गए। उसके बाद 1992 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुई और बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ढा दिया गया और जल्दबाजी में राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद जनवरी 2002 में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में एक अयोध्या विभाग शुरू किया अलग से, जिसका काम विवाद को सुलझाने और हिंदू मुसलमानों से बातचीत करना था, क्योंकि वायलेंस हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, कम्युनिटी गैप बढ़ रहा था। इससे क्या हो रहा था, नॉर्मल लोग ही इसमें फंसे जा रहे थे, मतलब लोग एक दूसरे को ही मार काट रहे थे। उसके बाद अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पे मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय में 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की। 2002 में ये हुआ। फिर 2003 में क्या हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अयोध्या की खुदाई की
और उसके बाद वहाँ पे नीचे मंदिर होने के अवशेष मिले। ये 2003 की बात है कि वहाँ पे खुदाई के चलते वहाँ पे राम मंदिर होने के अवशेष मिले। 2003 में क्या हुआ था आपका कि जो मस्जिद का जो तोड़ने में लोगों ने सहायता किया था उन पे केस चालू हुआ। उसके बाद 2009 लिब्राहम आयोग, जो कि मैंने बताया था 1992 में गठन हुआ था, उन्होंने 17 साल बाद उन्होंने रिपोर्ट मनमोहन सिंह को दी। फिर 2010 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और ने एक्चुअली वो परमिशन खारिज किया। एक्चुअली उस वक्त हाई कोर्ट के इस मामले में परमिशन देना सही नहीं कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज किया और कहा कि हाई कोर्ट परमिशन दे। देन 30 दिसंबर 2010 को इस पे फैसला आया। 3 भागों में मंदिर की ज़मीन को बांटा गया। इसमें एक हिस्सा आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड को, दूसरा राम मंदिर के लिए और तीसरा निर्मोही अखाड़े में ज़मीन बटी। लेकिन फिर भी ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया, लोग असंतुष्ट थे। फिर 2011 में फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट पे फैसला पे रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब पहले उसी ने कहा कि आप ये करो, लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने ही रोक लगाया। फिर 2016 में क्या हो गया, बाबरी मामले में सबसे उम्रदराज वासी हसीम अंसारी का निधन हो गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। उसके बाद 2017 में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी के आईआरएस कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के आदेश दिया। 8 फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों की सुनवाई की। मतलब इस समय जिन लोगों ने मस्जिद को गिराने वाली प्रक्रिया करवाई थी और की थी, उन पे अभी सुनवाई हो रही थी। 2019 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया। पहले 3 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया था जब 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था। फिर 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना की तरह मामले की सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी तरह फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, विवादित भूमि पे मंदिर और मुस्लिम के पक्ष में कहीं और ज़मीन मिलेगी। अब मैं थोड़ी सी बातें डायग्राम से बता देती हूँ, बस 1 मिनट और लूँगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बीच वाला पोर्शन जो था वो रामलल्ला के लिए अलॉटेड था। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो सीता की रसोई है वो निर्मोही अखाड़ा, जो कि मैंने आपको बताया, और जो बाकी पार्ट था आपका सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिला था। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन ये फैसला किसी लोगों ने माना नहीं और फिर ये बातें सुप्रीम कोर्ट तक गई। उसके बाद मेनली जैसे कि मैंने कहा 3 पार्टियां इन्वॉल्व थी, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड एंड द डाइटी रामलीला। उसके बाद लास्ट में जो 5 जजेस वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं लोगों ने फैसला लिया था, रंजन गोगोई, एस ए बोबोद, अशोक भूषण, बाई चंद्रचूड, अब्दुल नासिर, इन्हीं 5 जजों से फैसला आया था। Thank you for watching my video. Like and subscribe if you like it. Please share it too. Thank you.